सो न्यूमरोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छा बताता है। आपका नेचर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका करियर सेगमेंट कैसा हो सकता है, आपका आने वाला समय भी न्यूमरोलॉजी आपको बता सकता है। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ अगर हम लोग वास्तु का भी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं तो वी सी बेटर ग्रोथ इन लाइफ। मनी को रखने की डायरेक्शन गलत होने की वजह से या तो मनी आ नहीं रहा और या फिर आ रहा है तो टिक नहीं रहा। एक ऐसी घड़ी जो मेटल के स्ट्रैप की घड़ी है एंड उसमें गोल्डन एंड सिल्वर एलिमेंट दोनों प्रेजेंट हैं। अगर इस तरीके की घड़ी पहनेंगे तो यू विल सी दैट लाइफ इज बेटर। हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है न्यूमरोलॉजी, जिसे हम लोग अंक ज्योतिष के नाम से जानते हैं। क्या ये नंबर सच में हमारी किस्मत को बदल सकते हैं? क्या ये नंबर हमारी लाइफ में बदलाव लेकर आएंगे? क्या ये नंबर आप लोगों को करोड़पति बना सकते हैं? आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है, इसमें हम बात करेंगे ऐसे नंबरों के बारे में जो आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आपके फ़ोन नंबर कैसा होना चाहिए, कौन सी डिजिट होनी चाहिए और कौन सी डिजिट नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ खास इस पॉडकास्ट में आज रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, वो एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट तो हैं, साथ में वो एक इंजीनियर थी। सोचिए, एक इंजीनियर कैसे न्यूमरोलॉजी में आई। इस पॉडकास्ट में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। उनकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे और वो कैसे आपकी लाइफ को बदलेंगी, इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगा। हमारी गेस्ट हमारे साथ हैं नितिका जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत वेलकम। कैसे हैं मैम आप? ऑल गुड, एकदम बढ़िया। मैम, जब आपकी प्रोफाइल पढ़ी, पता लगा कि एक इंजीनियर के साथ हमारा पॉडकास्ट होना, फिर पता लगा ये इंजीनियर नहीं है, ये तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है। तो कैसा सफ़र रहा? मतलब एक इंजीनियर की फील्ड अलग लाइफ थी, फिर एकदम से आप न्यूमरोलॉजिस्ट में आ गई। शुरू से मेरा नंबर्स के तरफ एंड साइंस के तरफ एक इंक्लिनेशन था। एंड न्यूमरोलॉजी क्या है? नंबर्स की तो साइंस है। बिल्कुल। ये शास्त्र है अंकों का। एंड नंबर्स क्या कहते हैं, नंबर्स का साइंस क्या कहता है, वही न्यूमरोलॉजी है। एंड एज एन इंजीनियर डेफिनेटली मेरा एक इंक्लिनेशन लॉजिकल साइंस की तरफ हमेशा से था। मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने एमबीए भी किया है, एंड वो भी फिनेंस में। सो यही जर्नी रही। कॉर्पोरेट में जॉब किया एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड विद माई न्यूमरोलॉजी जर्नी। बिल्कुल। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपका ये सफ़र जो रहा, क्योंकि हम दोनों इसी पर डिस्कस कर रहे थे आपके आने से पहले कि भाई एक इंजीनियर, उसके बाद इंजीनियर के बाद न्यूमरोलॉजी में आना, तो ये बड़ा टास्क रहा होगा। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यूमरोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी इसमें ऐसा क्या है, ऐसा क्या खास है कि लोग इसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हैं? सबसे पहली बात मैं बताऊं कि न्यूमरोलॉजी बहुत लॉजिकल है, बहुत वाइट एंड ब्लैक साइंस है। आपको बहुत सारी चीज़ों की पिक्चर बहुत क्लैरिटी से पता चल जाती है, तो जिसकी वजह से आज की यूथ में बहुत इंक्लिनेशन हो गया है। और अभी पर्टिकुलरली न्यूमरोलॉजी तो इंटरनेट पे हाइप्ड भी है। आपने देखा होगा, आप देखेंगे कंपैरेटिवली रील्स, बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से यूथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये एक लॉजिकल साइंस है एंड आज का यूथ लॉजिक ढूंढता है हर चीज़ में। बिल्कुल लॉजिक मैम, यूथ बहुत ज़्यादा ढूंढता है। और जब बात ना अंक ज्योतिष की आ जाती है, क्योंकि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की खाली बात करते हैं तो जल्दी से ना उस पर यकीन नहीं हो पाता, या लोग यकीन करते तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सच में क्या ये सही बता रहा है, प्रेडिक्शन कर पा रहा है। अगर मैं अंक ज्योतिष की आपसे बात करूँ, ये लाइफ को कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि इतना इजी नहीं है। लोग ये अभी ट्रेंड में आना शुरू हुआ कुछ टाइम से। लोग इससे पहले ज्योतिष पे खाली बिलीव किया करते थे, लेकिन अंक ज्योतिष ने एक अपनी अलग मार्केट बनाई लोगों के बीच में कि कैसे ये आपकी लाइफ को बदल रहा है। आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए। सो न्यूमरोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छा बताता है। आपका नेचर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका करियर सेगमेंट कैसा हो सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका आने वाला समय भी न्यूमरोलॉजी आपको बता सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट विथ न्यूमरोलॉजी इज़ कि आपके रेमेडीज़ आर वेरी वेरी सिंपल। मतलब आपके लाइफ को बेटर करने के लिए जो रेमेडीज़ ये गाइड करता है, ये बहुत ही सिंपल डे टू डे लाइफ टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों को अभी हम देखते हैं मैम, बहुत सारे जैसे हम रील्स भी स्क्रॉल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये रील्स ज़रूर आ जाती है जिसमें लोग अपने हाथों में नंबर्स लिखते हैं। कोई यहाँ पर एक पॉइंट बना लेता है, और नहीं तो उनका 1 2 10 कुछ भी नंबर लिखा होता है। उनका कहना है कि इन नंबर्स से मेरा दिन अच्छा जाता है या मेरी लाइफ में सब बैलेंस रहता है। क्या ये ट्रुथ है? देखिए, एज अ सब्जेक्ट न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ आर वेरी वाइड स्प्रेड। वी कैन से नेम स्पेलिंग एक एस्पेक्ट है,
यंत्राज एक एस्पेक्ट हैं, रेमेडीज़ हम और भी करते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं, बट मैं आपको इतना बताऊं कि सिर्फ ये करने से आपकी लाइफ नहीं बदल सकती। अगर मैं यहाँ पे अपने हाथ पे अपना कोई नंबर लिख लूँ तो आपको क्या लगता है मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी? नहीं हो सकती। सबकॉन्शियसली येस, इट डज अफेक्ट योर माइंड। वाई? बिकॉज आपने सोच लिया आज कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अगर आपने मॉर्निंग में ये थॉट डाला कि मेरा दिन अच्छा जाने वाला है, तो डेफिनेटली आपका दिन अच्छा जाएगा, आपके काम भी बनेंगे। लेकिन अगर आप रेमेडीज़ की बात करें तो दीज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़। ये छोटे छोटे टोटके आप बोल सकते हैं जो लोग फॉलो करते हैं, बट डेफिनेटली दूसरी रेमेडीज़ हैं जो बहुत पावरफुल है, बिकॉज इसमें हम लोग प्लैनेट्स के थ्रू रेमेडीज़ करते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी प्लैनेट्स या तो चार्ट में वीक बैठे हैं या मिसिंग बैठे हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स की रेमेडीज़ को किए बिना आप सिर्फ हाथ में लिख के अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर सकते। इसके साथ ही एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे। जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई अपनी जॉब को लेकर डिस्टर्ब है, कोई मैरिड लाइफ को लेकर डिस्टर्ब है, डाइवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो लोगों के साथ ये रहता है कि ऐसा क्या किया जाए कि लाइफ में सब कुछ बैलेंस रहे। ज्योतिष के पास भी जाते हैं, आजकल तो तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा चल रहा है, वहाँ भी लोग पहुँच जाते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी में ऐसी कोई रेमेडी है जिससे लोगों की लाइफ थोड़ी बैलेंस रहे, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा क्रिएट ना हो लाइफ में? एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये कि हर बुधवार के दिन अगर आप अपने एंड से गाय को हरा चारा भेज दें या हरा चारा खिला दें, तो आई थिंक इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं हो सकती। ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर या आपके करियर का सेक्टर या आपके लाइफ की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम करता है। मैम, ज्योतिष पे जब लोग विश्वास करते हैं तो उनको पता होता है कि अगर हमने किसी ज्योतिष के पास के अपनी कुंडली दिखाई तो वो ये बता सकते हैं हमें करियर में कौन से फील्ड चुननी है, कौन सा हमें बिजनेस करना चाहिए, कौन से हमें जॉब करनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी में अगर मैं बात करूं, आप एक एक्सपर्ट हैं न्यूमरोलॉजी की, क्या आप ये बता सकती हैं किसी भी पर्सन के लिए कि उसे कौन से फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए? न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रोफेशन का जितना अच्छा है, आई डोंट थिंक किसी और साइंस में इतना अच्छा हो सकता है। अगर आप नंबर 1 हैं, नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के नंबर्स हैं, एंड एवरी नंबर इज गिवन अ प्लैनेट, तो आप देखेंगे कि अगर आपका मूलांक 1 है तो आपके लिए बिजनेस बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप मूलांक 2 हैं तो आपके लिए वाटर का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आप नेवी में भी जा सकते हैं, पानी का बिजनेस कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका मूलांक 3 है, यानी कि आपका ड्राइवर नंबर 3 है, तो एज अ कोच आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, एज अ मेंटोर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका मूलांक 4 है, मतलब आप किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को पैदा हुए हैं, तो इन लोगों के लिए लॉ सेक्टर, मार्केटिंग का सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर माना जाता है। नंबर 5 के लिए बहुत ही अच्छा है कि ऐसे लोग मल्टी डायमेंशनल फील्ड्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली आईटी से रिलेटेड जॉब भी नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा, बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर सकते हैं। नंबर 6 के लिए लग्जरी से रिलेटेड प्रोफेशंस बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 7 केतु का नंबर ऑकल्ट के सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। एंड नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें तो 8 शनि है, एंड शनि बहुत अच्छा जुडिशरी में, बिजनेस में, रियल एस्टेट के काम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर हम लोग 9 की बात करेंगे तो 9 आर्मी में, डिफेंस में बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके प्रोफेशंस को चुना जाए तो सक्सेस एलिमेंट इज़ बेटर। कई बार डेट ऑफ बर्थ ऑर्डिनरी हो सकती है, कॉम्बिनेशंस ऑर्डिनरी हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में, लेकिन अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अच्छे प्रोफेशन, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक्ड प्रोफेशंस में जाएंगे तो सक्सेस विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैम, जैसे आपने अभी 1 to 9 का ये बताया कि किसको क्या बिजनेस करना चाहिए, अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि आज की डेट में देखते हैं ना, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा बिजनेस लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस हैं सक्सेस नहीं हो पाते, वो बीच में जाके रुक जाते हैं, तो हमें कौन से नंबर के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए जो सक्सेस हो हमारा बिजनेस? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल नंबर्स में आप पार्टनरशिप में जाएंगे तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे। हर प्लैनेट के अपने कंपैटिबल यानी कि लकी नंबर्स होते हैं और अनलकी नंबर्स भी होते हैं जिनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं बैठ सकती। तो अगर कोई ऐसा है जो अपने कंपैटिबल डेट ऑफ बर्थ में पार्टनरशिप में जाएगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस के पार्टनर हो, वो बेटर करेंगे। जैसे कि 1 और 8 नहीं बनती। अच्छा।
तो 1 and 8 should not get into marriage और 1 and 8 should also not get into any kind of business partnerships. वैसे ही 3 और 6 भी एक साथ नहीं बैठते। 3 और 6 के केस में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। जैसे एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, जैसे मैं अगर ख़ुद की ही बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जिनको 3 नंबर से बड़ा डर लगता है। जैसे मेरा ख़ुद का भी अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मैंने जब भी 3 तारीख को कोई काम किया है, या अगर मान लीजिए मैंने किसी होटल में स्टे किया और अगर उस रूम में 203 है या 103 है, तो मेरे साथ प्रॉब्लम्स ही रही हैं। मतलब या तो उस रूम में जाके बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है, या होटल में मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया है, या फिर मेरे घर से अगर मैं 3 तारीख को कुछ अच्छा काम करने के लिए निकली हूँ तो वो मेरा काम नहीं बन पाया। तो इसका क्या लॉजिक है न्यूमरोलॉजी में? फर्स्ट, न्यूमरोलॉजी में हम लोग टोटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर आप 203 या 103 की बात करेंगे तो 103 इज़ 4, ठीक है। अब अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में नहीं है, इसीलिए आपका एक्सपीरियंस 3 के साथ अच्छा नहीं हो सकता। मैम, जैसा आपके बारे में हम जानते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ देखकर लोगों की लाइफ के बारे में उन्हें बता देते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य होता है किसी की डेट ऑफ बर्थ पूछना और उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देना। कैसे पॉसिबल होता है, थोड़ा सा बताइए। जैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं, मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करेंगे एंड आई कैन गारंटी दैट आप अपने लाइफ में बेटर रिजल्ट्स देखेंगे ही। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1994। 22 अक्टूबर 1994 में आपको छोटी सी कैलकुलेशन समझाती हूँ। 22 आपका मूलांक हो गया, 22 मतलब 2 + 2 4, आपका 4 मूलांक बन गया, ठीक है। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, जिसको हम लोग भाग्यांक बोलते हैं, तो वो 1 हो गया। न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, आपका कॉम्बिनेशन 4-1 का है। तो 4-1 के कॉम्बिनेशन में पहली बात मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अगर 4 के साथ कोई अच्छा बैठ सकता है तो 1 बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, एंड ऐसे लोग डेफिनेटली अपने लाइफ में अच्छा राइज करते हैं। एक छोटी सी टिप आपको दूंगी। पहली चीज़, ब्लैक कलर को अपने लाइफ से हटा दें, ओके। आपके लिए काला रंग अच्छा नहीं। और दूसरी टिप वो ये कि आप एवरी डे सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। ओके। तो जैसे लाइफ में अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे मेरे को स्ट्रेस लेने की बहुत, एक कहती हूँ कि बहुत ही बड़ी बीमारी है मेरे साथ, कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। किसी ने कुछ कह दिया तो मेरे को पूरे दिन वही दिमाग में चलता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब क्यों होता है? फिर अगर मेरे लिए आपने कहा कि 41 मेरा नंबर है और इससे मेरी लाइफ में सब कुछ 4-1 का कॉम्बिनेशन। हाँ जी, तो 4-1 का कॉम्बिनेशन है। 4 राहु का नंबर है और 1 सूर्य का नंबर है। ये दोनों ही बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, और जब भी दो कोई हेडस्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स एक साथ आएंगे, ये इन दोनों की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? दोनों अच्छे लीडर्स हैं एंड थोड़े से ईगोइस्टिक भी होते हैं। तो कई बार जिनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं, कहीं ना कहीं उनको रिलेशनशिप में इश्यूज फेस होते हैं। इसीलिए आपको कई बार लगता होगा कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेकर के आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। मैम, न्यूमरोलॉजी में ना नेम के स्पेलिंग का भी चेंज करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हम देख रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं, जैसे ऋतिक रोशन के हम देखते हैं तो उन्होंने नाम के आगे एच लगा रखा है। आयुष्मान खुराना है, और भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी, राजकुमार राव के मैं बात करूँ, सब ने अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करी। और जब हमने देखा इनके नेम की स्पेलिंग चेंज हुई तो इनकी लाइफ का जो स्ट्रगल था वो खत्म हुआ, सक्सेस मिलना इन लोगों को शुरू हो गया। तो कितना रोल है नेम की स्पेलिंग चेंज करना न्यूमरोलॉजी में, ये आप बताइए। अगर मैं बात करूं न्यूमरोलॉजी में रेमेडी की, तो नेम स्पेलिंग इज इररिप्लेसेबल फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि ये आपके लाइफ का मेक या ब्रेक सिचुएशन क्रिएट करती है। अगर नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ को अपलिफ्ट कर रहा है, आपके लाइफ की स्ट्रगल्स 50% कम हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। एंड अगर आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उल्टे प्लैनेट्स पे बैठा है, यू विल सी कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते। तो नेम स्पेलिंग एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है न्यूमरोलॉजी का, एंड ये रेमेडी करनी ही है। जो लोग भी न्यूमरोलॉजी अपने लाइफ में एज अ साइंस अडेप्ट करेंगे, उनके लिए आई विल एडवाइस कि नेम स्पेलिंग का करेक्शन होना इज इम्पॉर्टेंट। कैसे पता लगता है न्यूमरोलॉजी के चार्ट से कि नेम की स्पेलिंग हमें चेंज करनी चाहिए? जैसे देखिए, हर नंबर को हम लोग एक प्लैनेट दे रहे हैं, ठीक है। 1 सूर्य है, 2 चंद्रमा है, इस तरीके से हर नंबर को एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया गया। उसी तरीके से हर अल्फाबेट इज ऑल्सो अ नंबर, एंड अगेन एवरी नंबर इज अ प्लैनेट। तो जब आप अपने अल्फाबेट के सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो कोई एक नंबर के ऊपर जाएगा।
वो नंबर किस प्लैनेट से एसोसिएटेड है वो आपके नेम का टोटल हो गया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो प्लैनेट्स हैं वो आपके नेम के प्लैनेट के साथ कंपैटिबल हों या फिर उसको अपलिफ्ट करते हुए हों। इसके साथ ही अगर मैम मैं पूछूं यहाँ पर कि जैसे अभी आमिर ने कहा कि नाम जो है नेम स्पेलिंग्स भी बहुत बड़ा रोल रखती हैं न्यूमरोलॉजी में, लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि मोबाइल नंबर को भी अब लोग जो है बहुत सोच समझ कर लेते हैं। कई लोग तो पहले न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि मैं एक नंबर लेना चाहता हूँ, फिर वही डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से शायद ये बताया जाता है कि आप कौन सा नंबर लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और नंबर अगर हम न्यूमरोलॉजिस्ट की सजेशन से लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जैसे मैंने बताया नेम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते, राइट, बट नाम बदले तो थोड़ा इम्पैक्ट बेटर हुआ। उसी तरीके से जैसे नाम हमारी आइडेंटिटी है आज के टाइम में, मोबाइल नंबर इज़ ऑल्सो आवर आइडेंटिटी। आप किसी का भी नाम अपने मोबाइल में उसके नाम से सेव करते हैं, राइट, तो एक एसोसिएटेड आइडेंटिटी है आपके नाम के साथ उस नंबर की। एंड हमें सबको पता है कि बिजनेस हो चाहे पर्सनल रिलेशंस हो, एवरीथिंग आप मोबाइल दिन में 4 से 5 घंटे ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो कैसे नहीं होगा कि मोबाइल नंबर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट ना करे। जिस तरीके से नेम इम्पैक्ट कर रहा है उसी तरीके से आपकी लाइफ को आपका मोबाइल नंबर भी इम्पैक्ट करता है। एंड इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक में रहे। तो हम लोग इसमें फिर से टोटल देखते हैं, मतलब जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड करके उसका टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिंक में रहेगा। मैम, मोबाइल नंबर में ना एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, कहते हैं कि आपके अगर मोबाइल नंबर में 44 की डिजिट ज़्यादा आ रही है या 6 की डिजिट ज़्यादा है, 5 की ज़्यादा है, तो वो आपकी लाइफ में निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ये सच है? देखिए, कोई भी डिजिट्स मोबाइल में जब हम लोग चूज़ करते हैं तो सबसे पहली बात कि टोटल इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपका टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर कंपैटिबल प्लैनेट्स पे है, दैट मीन्स दैट मोबाइल नंबर इज़ गुड। लेकिन कोई भी नंबर जैसे कि 888, 777 ज़्यादा हो जाता है या फिर 4 बार 7 आ रहा है, ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा फैंसी नंबर्स लेने की कोशिश ना करें। जैसे कि लास्ट में 55555, ये बहुत ही एक्सपेंसिव नंबर होगा। लेकिन कोई भी प्लैनेट अगर आप अति में डालते हैं, मान लीजिए आपने 888 की सीरीज़ ले ली, 9999 की सीरीज़ ले ली, या 000 4 टाइम्स 0 की सीरीज़, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसके साथ अगर हम यहाँ पर आपसे एक और प्रश्न पूछे कि हम लोग अपने हाथों में घड़ी पहनते हैं, तो उसमें भी हम कोई भी कलर ले लेते हैं, किसी भी तरह का वॉच पहन लेते हैं, रिस्ट वॉच जिसे हम कहते हैं वो हम पहन लेते हैं, तो क्या इसका न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना है, कोई इनका कोई आपस में? रिस्ट वॉच इज़ अ पार्ट ऑफ रेमेडी इन न्यूमरोलॉजी। तो जैसे हम लोग बाकी की रेमेडीज़ कर रहे हैं, रिस्ट वॉच ही भी अपने आप में एक रेमेडी है। तो अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ प्लैनेट्स वीक होते हैं तो हम लोग उसमें रिस्ट वॉच उनको गाइड करते हैं। अगर मैं बोलूँ इन जनरल लोगों के लिए कि कैसी घड़ी पहननी चाहिए, तो मैं बोलूँगी एक ऐसी घड़ी जो मेटल के स्ट्रैप की घड़ी है एंड उसमें गोल्डन एंड सिल्वर एलिमेंट दोनों प्रेजेंट हैं। अगर इस तरीके की घड़ी पहनेंगे तो यू विल सी दैट लाइफ इज़ बेटर। मतलब जैसे लोग बहुत से हम देखते हैं ब्लैक घड़ी बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। यस। मैम, थोड़ी सी रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। आज की डेट में जो लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो जाता है वो होता है एक रिलेशनशिप और एक हमारा करियर। जब ये दो चीज़ें बेहतर हो जाती है तो लाइफ हमें लगता है कि सब कुछ ओके चल रहा है। बट आज की डेट में ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि करियर भी और रिलेशनशिप दोनों चीज़ें सही चलने लगे। अगर ये किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने करियर को लेकर भी परेशान है और रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहा है, तो न्यूमरोलॉजी की हम कौन सी ऐसी रेमेडीज़ करें कि जिनसे ठीक हो जाए? अगर आप रिलेशनशिप को लेके एंड करियर को लेकर के इश्यूज फेस कर रहे हैं तो एक ऐसी रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगी, इसमें शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब अगर आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक है तो वीनस इज़ वन प्लैनेट जिसकी रेमेडी बहुत करनी चाहिए। पहली रेमेडी इसमें यह है कि आप फ्राइडे के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करें। सफ़ेद चीज़ में आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। एंड ये दान किसी भी हैंडीकैप्ड को जाना चाहिए।
अगर हैंडीकैप नहीं है तो आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन अगर सफ़ेद चीज़ का दान किया जाए तो ये बहुत हद तक आपके करियर एंड रिलेशनशिप दोनों को रिजॉल्व करेगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आप कंसल्टेंसी भी देती हैं, कोचिंग भी आपकी चलती है, वहाँ पर आपके साथ और भी लोग जो हैं वो जुड़ते हैं और आपसे सीखते हैं चीज़ों को। तो आप ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय कर रही हैं उसके बारे में बताइए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अपना बड़ा बेटा पसंद है कि छोटा बेटा हाँ, पसंद है? कैसे आप दोनों बच्चों को प्यार करेंगे, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। तो कंसल्टेंसी एंड कोचिंग इज़ वेरी वेरी मच लाइक 2 सन्स इन माई लाइफ, एंड मैं यही बोलूँगी कि मैं दोनों इक्वली इन्जॉय करती हूँ। ये एक ऐसी साइंस है जिसको हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एंड लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकें इससे। तो इसलिए कोचिंग इज़ वन थिंग जो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। अभी मेरा 10th जनवरी को एक बैच नया स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु भी पढ़ाएंगे, एंड अभी 25 नवंबर को हमने लास्ट बैच फिनिश किया है। मैम, जैसा आपने अभी वास्तु की बात करी है, तो न्यूमरोलॉजी में वास्तु का क्या रोल है? जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, उसी तरीके से वास्तु में हम लोग दिशाओं के ऊपर बात करते हैं। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में होलिस्टिक ग्रोथ रहे, तो न्यूमरोलॉजी के साथ साथ अगर हम लोग वास्तु का भी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं तो वी सी बेटर ग्रोथ इन लाइफ। मैम, वास्तु की जब आप बात कर रहे हो न्यूमरोलॉजी में, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सी बार हम देखते हैं लोग वास्तु के हिसाब से घर का नंबर लेते हैं क्योंकि उसमें न्यूमरोलॉजी भी बहुत ज़्यादा असर होती है। तो क्या हमें नंबर लेना चाहिए वास्तु न्यूमरोलॉजी के हिसाब से घर का जो लकी रहे हमारे लिए? आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अगर नंबर्स को चूज़ करेंगे, आपके लकी नंबर अगर आपके घर का नंबर रहेगा तो ये आपके लिए लकी होगा। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल इनकी डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख है, 4-1 का कॉम्बिनेशन है, तो व्हाट आर द लकी नंबर्स इनके लिए? 1, 5 और 6। तो अगर इनके घर का टोटल या इन्होंने अगर कोई फ्लैट खरीदा है उसका टोटल जाके 5 पे जाए तो वी विल से लकी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ को कौन से प्लैनेट सूट नहीं करते, जैसे कि 9 हो गया, 8 हो गया, तो मैं क्या बोलूँगी कि आप कोई भी घर ऐसा ना खरीदें जो टोटल जाके 8 पे चला जाए। फॉर एग्जाम्पल 701 या 702 इस तरीके का फ्लैट नंबर नहीं लेना चाहिए। एंड आपके लिए 203 बहुत अच्छा है, 104 बहुत अच्छा है, क्यों? टोटल जाके जुड़ पे 5 पे चला गया। इसके साथ ही अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, लोग कहते हैं कि 1 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फैमिली माना जाता है उसको, तो आपका स्टैंड क्या है इस पर 1 और 8 नंबर पर? 1 और 8 के ऊपर आप देखेंगे कि देर आर 2 व्यू पॉइंट्स बहुत जगहों पे। कुछ लोग बोलेंगे कि 1 और 8 फैमिली भी है, कुछ लोग बोलेंगे 1 और 8 फैमिली नहीं है। जैसे मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि 1 और 8 अगर आप कभी भी देखेंगे एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक साथ ट्रबल क्रिएट करेंगे ही। क्यों? शनि नहीं चाहता सूर्य के साथ रहना। तो कभी भी जब कोई भी नंबर 1 है एंड देखेंगे उनके लाइफ में या तो कंपैटिबल पार्टनर के रूप में या फिर पार्टनर के रूप में या फिर पर्सनल ईयर के रूप में 8 आएगा, तो कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। ये हेल्थ को भी डैमेज करता है उन सालों में और करियर को भी बहुत हद तक डैमेज करता है। मैम, जैसे आपने अभी बात करी 1 और 8 की, अब मैं बात करता हूँ 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर। ये जो चार्ट होता है न्यूमरोलॉजी का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स इनको कहा जाता है। एक तरह से ये भी फैमिली नंबर होता है, एक तरह से मित्रता के नंबर ये कहे जाते हैं। आपका रिसर्च इन नंबर्स के बारे में क्या कहता है, 3, 6 और 9? 3, 6 और 9 को बहुत जगह सीरीज़ कहा गया है। 3, 6 में आप अगेन 2 तरीके के ओपिनियन देखेंगे। कुछ लोग बोलेंगे 3 और 6 कंपैटिबल हैं, कुछ लोग बोलेंगे 3 और 6 कंपैटिबल नहीं हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि 3 और 6, 3 क्या है? बृहस्पति यानी कि देव गुरु। 6 क्या है? शुक्र, एंड ये भी गुरु है। तो आप खुद सोचें कि 2 गुरु जब एक साथ आएंगे एंड ये दोनों गुरुओं की जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल अलग है। 3 क्या है? 3 बृहस्पति है, ये बहुत ही सात्विक है, और 6 तामसिक नेचर है। तो ये जब दोनों एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ नहीं बैठते। 3 with 9 इज न्यूट्रल, लेकिन 3 और 6 एक साथ ठीक नहीं आते। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आजकल न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन चल रहा है। कहते हैं कि अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको वास्तु भी सीखना चाहिए, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, न्यूमरोलॉजी एज अ पर्सन आपको इम्पैक्ट करेगा
लेकिन आपके घर का वास्तु आपके घर के सारे मेंबर्स को इम्पैक्ट करेगा। जब हम लोग क्लाइंट्स लेते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि हमने रेमेडीज़ करवाई, टाइम भी अच्छा चल रहा है, चार्ट भी अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक रिजल्ट्स देखने को नहीं आ रहे। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके घर का वास्तु आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या फिर नॉर्मली भी सिंक्ड नहीं है, मतलब आपके घर की दिशाएं बैलेंस्ड नहीं है, आप वो ग्रोथ एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते अपने लाइफ में। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वास्तु भी साथ में करें, न्यूमरोलॉजी की भी हेल्प लें, साथ ही साथ वास्तु की भी हेल्प लें। तो एज अ कोर्स हम लोग वास्तु भी प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को वास्तु के कोर्सेज भी हम लोग देते हैं। एक और मेरा क्वेश्चन है इस पे, जैसे अगर हम कलर्स की बात करें, जैसे न्यूमरोलॉजी तो नंबर्स का सबसे बड़ा खेल है, नंबर्स ही इसमें सब कुछ है, बट क्या आप कलर्स में भी बिलीव करती हैं कि Yes. कौन सा कलर इंपॉर्टेंट है, Yes, कौन सा yes. बेकार है, कैसे? अगर मैं बोलूँ तो आपके जीवन का कैटलिस्ट है। मैंने आपको सबसे पहली रेमेडी क्या बताई थी? ब्लैक कलर मेरे को को नहीं यूज करना है। आप सोच के देखो, इतनी छोटी सी बात को मैंने सबसे पहले बोला। कलर्स का इतना इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में। कलर्स आर लाइक कैटलिस्ट टू योर डेट ऑफ बर्थ। ये आपके लाइफ का कैटलिस्ट है। अगर आप गलत कलर्स को एवरीडे पहनेंगे, एवरीडे अपने यूजेज में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपका अपनी एनर्जी को खराब करता है। आपकी रिसीविंग फ्रॉम द यूनिवर्स कम हो जाती है। हम खुद ही अपनी सक्सेस को ब्लॉक करते हैं by using colors which we are not supposed to use. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने लकी कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पहने एंड मिनिमाइज कर दें यूसेज ऑफ कलर्स जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अच्छे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया 4-1 के कॉम्बिनेशन में काला जहर है। आपके लिए काला सीरियसली जहर है, आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। एंड आप 6 महीने या 2 महीने भी बंद करके देखिए और अपनी लाइफ में फ़र्क देख लीजिएगा। मैम, जैसा भी आपने इनके लिए बताया कि ब्लैक कलर इनको अवॉइड करना चाहिए, अगर मैं 1 से लेकर 9 तक की मैं बात करता हूँ, तो हमें कौन कौन से कलर अवॉइड करने चाहिए और कौन से कलर हमारे लकी हो सकते हैं, ये आप थोड़ा सा बताइए। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, यानी कि आपका मूलांक बना 1, तो इन लोगों को ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए। एक के साथ अगर मैं बोलूँ अच्छे कलर्स क्या हैं, तो रेड इज़ अ वेरी गुड कलर। ये आपकी ग्रोथ का कारक बनेगा। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं जो कि चंद्रमा है, जो लोग भी किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रंग सफ़ेद है, क्योंकि चंद्रमा का रंग सफ़ेद है। इन लोगों को लाल और काले रंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 बृहस्पति है एंड बृहस्पति का अपना रंग है पीला, लेकिन इन लोगों को शुक्र का कलर यानी कि वाइट को अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 राहु है, जो लोग किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को पैदा हुए हैं, इन लोगों को ब्लैक कलर को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं आप सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं। यस, इसका कोई भी शत्रु प्लैनेट नहीं है एंड मोस्टली इन केसेस में हम लोग बोलते हैं कि आप सब कलर्स को यूज़ कीजिए, लेकिन अगर अवॉइड करना है तो ब्लैक को अवॉइड करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा काला नहीं पहनना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 है, ये वीनस है, तो इस केस में आपको पीले रंग को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगेन हम लोग केतु के ऊपर आएंगे। केतु हुआ 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख। तो किसी का भी जन्म अगर 7, 16 या 25 को हुआ है, तो ऐसे लोगों को कोई भी कलर एज सच अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु के साथ भी कोई शत्रु प्लैनेट नहीं है। लेकिन स्टिल इन माय कंसल्टेंसी मैं ब्लैक को अवॉइड करवाती हूँ। अब अगर मैं 8 नंबर की बात करूँ तो 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख, जो लोग भी किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, ये लोग शनि से रूल्ड हैं। लेकिन ये गलतफहमी है कि शनि से रूल्ड हैं तो काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो लोग भी शनि से रूल्ड हैं उनको ब्लैक को और अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शनि गति को धीरे कर देता है। तो अगर हम ब्लैक को और ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ में हमारी गति को और ज़्यादा डिले करेगा। अब अगर हम लोग बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर क्या है? मंगल का नंबर है और मंगल के साथ एसोसिएटेड कलर भी रेड है। ऐसे लोगों को वाइट कलर को अवॉइड करना चाहिए और ब्लैक को भी कुछ हद तक अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इन कलर को अवॉइड करते हैं और जो कलर आपने बताएं उन्हें हम कैरी करते हैं, तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाती हैं। और लोगों को एक्चुअल में ये पता ही नहीं चल पाता उन्हें क्या पहनना है, वो तो वो बस जो उनका अच्छा लगता है वो कवर से यहाँ मैं निकाल कर आपको पहन एक लिया। बात बताऊंगी
कि हमारी मैक्सिमम कंसल्टेशंस में हम लोगों ने देखा है कि जो कलर आपको नहीं पहनना है वो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, सबसे ज़्यादा। एंड आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स उन कलर्स की तरफ आपका इंक्लिनेशन और ज़्यादा होगा। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं आप इसको पर्पसली अवॉइड करिए। क्यों? कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में डिले का कारक है, वो आपका लाइफ को डिले कर रहा है, आपकी सक्सेस को बहुत हद तक डिले कर रहा है, जो हम लोग समझते नहीं। बिल्कुल। इसके साथ एक और मेरा अब क्वेश्चन है आपसे कि बहुत हम लोग क्या करते हैं जब किसी की शादी होती है तो पेरेंट्स करते हैं कि कुंडली का मिलान करते हैं कि कितने गुण किसके मिल रहे हैं। नंबर्स पर हम नहीं जाते हैं, अभी भी इतना नहीं हम लोग हाईटेक हुए हैं। पेरेंट्स जो है वो कुंडली पर, गुणों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन फिर ऐसी ही चीज़ें आगे जाकर डाइवोर्स में चेंज हो जाती हैं। मेरा अब आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई 2 नंबर है और 2 नंबर को 9 नंबर, क्या इनका कोई अच्छा वो बनता है रिलेशन? क्योंकि 2 नंबर मान लीजिए किसी कोई 2 अक्टूबर को पैदा होता है और उसका जो हस्बैंड है या उसका जो पार्टनर है वो 9 तारीख को पैदा हो रहा है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, साथ में रह पाएंगे? 2 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। नहीं बनता। क्यों? अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो 2 चंद्रमा है जिसको हम लोग पानी के साथ एसोसिएट करते हैं और 9 आग है। तो अगर आप पानी और आग को एक साथ लाएंगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही। एंड जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जन्म पत्री मैच करते हैं, सिमिलर तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग कंपैटिबिलिटी मैच करते हैं, जहां हम आपके मूलांक दूसरे के मूलांक को, भाग्यांक को मैच करते हैं एंड दोनों के चार्ट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं या क्या प्लैनेट्स शेयर हो रहे हैं वो देखते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी हम लोग मैचिंग करते हैं, कंपैटिबिलिटी मैच भी करते हैं, डेट्स भी देखते हैं। और मैम जब हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं ना, आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि उनके पास पैसा बहुत जल्दी है, वो पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी रेमेडीज़ उनके लिए काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो आप कौन सी रेमेडी सजेस्ट करेंगे जिससे लोग अगर मनी से परेशान, के पैसा नहीं रुक रहा है और उनको लगता है कि पैसा बस आने लगे और सच में जल्दी अट्रैक्ट वो कर सके, तो वो क्या करें? अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में मनी आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा या आ नहीं रहा है, फ्लो नहीं है, तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी वास्तु टिप बताऊंगी। आप सबसे पहले जाके चेक करें कि आपके घर का लॉकर कहाँ है, आप मनी रख कहाँ रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने यही देखा है कि मनी को रखने की डायरेक्शन गलत होने की वजह से या तो मनी आ नहीं रहा और या फिर आ रहा है तो टिक नहीं रहा। आप देखेंगे मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि आ तो जाता है लेकिन तुरंत वैसे ही निकल जाता है। तो जो लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, एक बहुत छोटी सी वास्तु टिप मैं आपको बताऊंगी कि अपने घर के लॉकर को चेक करें। आपके घर का लॉकर अगर साउथ वेस्ट में होगा तो ये आपके मनी को रिटेन करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछूंगी। जैसे बहुत सारे कपल्स का ये मानना है कि बेबी जो उनका हो वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बच्चों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लगी रहती है जब से वो पैदा होते हैं। तो क्या आप बताएंगे कि डिलीवरी की लकी डेट्स कौन सी हैं, उसके बारे में? देखिए, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ है और हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट? अगर लाइफ में ऐसा सिनेरियो आ जाए जब हम डेट ऑफ बर्थ ही चूज़ कर सकते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड में है, लोग आते हैं हमारे पास पूछने के लिए कि हमारी डिलीवरी विंडो 10 से 20 की है, आप उसके बीच की अच्छी डेट्स बता दें। तो हम लोग बताते हैं एंड लोग चूज़ करते हैं एंड बहुत बार हमने देखा है कि उन डेट्स पे डिलीवरी हो भी जाती है। तो अभी तक की जो हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ इज फिक्स्ड, हम उसे चूज नहीं कर सकते क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई डेट ऑफ बर्थ है। तो हम अपने वहाँ नेम करेक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रेमेडीज को करवा रहे हैं। अगर ऐसा मौका मिल जाए जहाँ हम खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अगर किसी के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो इसको डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए एंड डेट ऑफ बर्थ को चूज करना इज नॉट रॉन्ग, एकदम करें, उसका उपयोग करें, बहुत ही अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वन ऑफ द लकीएस्ट डेट्स क्या हो सकती हैं पूरे मंथ में, तो 15 तारीख है, 19 तारीख है, 5 की सीरीज़ की डेट्स हैं, 6 की सीरीज़ की, 1 की सीरीज़ की डेट्स आर कंसिडर्ड गुड। और इस केसेस में हम लोग ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, तो उसके हिसाब से भी कई बार डेट ऑफ बर्थ चूज़ की जाती है। अच्छा मैम, जब बात हो रही है बच्चों को लेकर ही, बच्चों का करियर और उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, जो स्टडी में कर रहे हैं बट उनको अच्छे से सक्सेस नहीं मिल पा रहे, अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन्हें क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कौन सी रेमेडीज़ आप बताएंगे न्यूमरोलॉजी की? देखिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है तो एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी जो आप एवरीडे करें, जो आपके 2 मिनट भी नहीं लेगा एंड आप उसको करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बढ़ रहा है एंड बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है। इस केस में बृहस्पति की रेमेडी केसर का तिलक।
अगर आप बच्चे को एवरी डे केसर से तिलक करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक उसका पढ़ाई की तरफ इंक्लिनेशन और उसका करियर बेटर होने लगेगा। दूसरी रेमेडी जो हम लोग गाइड करते हैं वो ये कि आप सरस्वती यंत्र का भी यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे को सरस्वती यंत्र पहनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हद तक बच्चे का करियर का ग्रोथ, एक प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। न्यूमरोलॉजी में यंत्र कैसे काम करते हैं? देखिए, यंत्र, बहुत सारे यंत्र हैं न्यूमरोलॉजी में, एंड यंत्रों का प्रयोग आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके जो प्लैनेट्स वीक हैं और जो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स वीक हैं उनको एनहांस करने के लिए किया जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एग्जाम्पल बुध वीक है, मतलब नंबर 5 वीक है, एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे लग रहा है देख के कि कहीं ना कहीं ग्रोथ वीक है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप बुध का यंत्र धारण करें। वैसे ही कोई बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा या फिर बच्चे को कंसंट्रेशन में इश्यूज हैं तो उसके केस में सरस्वती यंत्र को देते हैं। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है एंड वो कोई क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहे हैं, जैसे कि कैंसर या फिर कोई भी ऐसी तकलीफ जो उनको हमेशा रेगुलर वे में परेशान कर रही है, या फिर कोई ऐसा जो गलत समय में चल रहा है, उसका टाइम स्पैन अच्छा नहीं है, पर्सनल ईयर अच्छा नहीं चल रहा, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि आप गायत्री यंत्र को पहनाएं। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे और बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, तो क्या कोई ऐसा अनुभव आपका रहा जिसमें आपको लगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए? देखिए, मेरे पास सब तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, जो लोग हेल्थ के इश्यूज से गुजर रहे हैं या फिर करियर के इश्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या मैरिज से रिलेटेड बहुत आते हैं। एक मैं क्लाइंट के बारे में आपको बताना चाहूँगी। उनकी मदर का फ़ोन आया, वो बहुत समय से पेट से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे थे एंड वेट 90 kg एंड वो गिरता चला गया 30 इयर्स ओल्ड मैन 50 kg वेट पे आ गए एंड बहुत परेशान। लास्टली उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और बोले हॉस्पिटल में हैं एंड नहीं पता क्या होगा, बिकॉज प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी डॉक्टर से। उस केस में रेमेडीज़ करने की भी स्टेज में नहीं थे वो, जो हो सकता था पेरेंट्स कर रहे थे, लेकिन उस केस में आई रेकमेंडेड कि आप सिर्फ इन्हें गायत्री यंत्र पहना दें और जहाँ भी ये हॉस्पिटल में हैं एवरी डे इनके कान में गायत्री मंत्र का जाप करवाएं ताकि इनको सुनाई दे कुछ नहीं तो। एंड उन्होंने वो शुरू किया, 1 वीक के अंदर वो हॉस्पिटल से बाहर आ गए। मैम, रेमेडीज़ में मैं एक और रेमेडीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। आज की डेट में ना रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। रिलेशनशिप में है तब भी वो ठीक नहीं चलता, लड़ाई झगड़ा होना, मिसअंडरस्टैंडिंग रहना चीज़ों को लेकर। अगर किसी का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा तो कौन से रेमेडीज़ करें जिससे रिलेशनशिप अच्छा चल सके? मैं आपको 2 बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ बताऊंगी इस केस में। अगर आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हों, चाहे पेरेंट्स को बच्चों के साथ भी इश्यूज हो रहे हों, या फिर भाई भाई में इश्यूज हो रहे हैं, या फिर लग रहा है कि परिवार में कहीं ना कहीं तनाव है, तो एक फैमिली पिक्चर, हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ की पिक्चर, और अगर फुल फैमिली हैं तो फैमिली की पिक्चर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में लगाएं। एंड इसमें कोशिश करें कि आप एक गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जो लोगों के बीच में तनाव है उन दोनों की पिक्चर्स को लगाएं। आप देखेंगे रिलेशनशिप में इंस्टेंट आप फ़र्क देखेंगे। दूसरी बात, अगर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहा है तो वहाँ पे उन लोगों को रोज़ क्वार्ट्ज का यूज़ करना चाहिए। आप चाहें तो इस क्रिस्टल को आप ब्रेसलेट के फॉर्म में पहन सकते हैं। मैम, रेमेडीज़ के नाम पर ना आज के डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारे न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं जो ज्योतिष में जो जेम्स पहनने के लिए कहते हैं कि आप ये पत्थर पहन लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएंगी। कोई नीलम पहन रहा है, कोई पुखराज पहन रहा है, तरह तरह के लोग स्टोन्स पहन रहे हैं। क्या आप भी सजेस्ट करती हैं कोई स्टोन्स? देखिए, जेमस्टोन एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन्स को बताया जाता है। मैं इस साइंस को नकारती नहीं हूँ, ये साइंस है एंड इसका फ़र्क भी आता होगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जेमस्टोन्स नहीं बताए जाते। आपने देखा होगा न्यूमरोलॉजी की जितनी भी रेमेडीज़ हैं उन रेमेडीज़ को करने में आपका कहीं भी कोई खर्चा नहीं हो रहा। वेरी इजी सिंपल रेमेडीज़ जो आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कर रहे हैं और उसको करने में आपके एफर्ट भी कम है और खर्चे भी नहीं है। ऐसी कोई, मैंने आपको अभी तक में कोई ऐसी पूजा नहीं बताई जिसमें आपका 50,000 रुपये खर्च हो जाए। मैंने ऐसी कोई रेमेडी नहीं बताई जिसमें आपको कुछ करना ऐसा पड़े जो बहुत आपकी पॉकेट पे भारी हो जाए। तो जेमस्टोन्स ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जेमस्टोन के अलावा उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है तो यस, उन रेमेडीज़ को किया जा सकता है और बहुत सस्ते में किया जा सकता है, जिसकी कोई बात नहीं करता। जैसे कि अगर कोई नंबर 1 है और उसको मानिक कहा गया है पहनने को, तो कोई ये नहीं कहता कि आप सूर्य को जल चढ़ा लें एवरी डे एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू मानिक। बट अगर आप रोज सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वो सेम इम्पैक्ट आपके जीवन में लाएगा।
अगर आप पुखराज पहनते हैं और आप रोज केसर का तिलक कर रहे हैं, ये सेम है। बस लोगों को समझ नहीं, सही गाइडेंस उन्हें नहीं मिल पा रही है। मैं नहीं कहती कि पुखराज एज अ स्टोन वर्क नहीं करता, लेकिन अगर आप केसर का तिलक लगा रहे हैं तो वो सेम इम्पैक्ट आपके लाइफ में वो लाने easy की remedy हो जाती कैपेबिलिटी, है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी को मोर लॉजिकल एंड मोर पॉकेट फ्रेंडली एंड इसीलिए ज़्यादा प्रेवलेंट भी हो रही है, क्योंकि इसको लोग अडेप्ट कर रहे हैं। मैम, जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे अब स्टूडेंट्स भी इसमें होंगे नए, जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि हाँ अब हमें भी सीखनी चाहिए, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बता दीजिए। हम लोग न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज करते हैं, साथ ही साथ वास्तु के भी कोर्सेज करते हैं। मेरा नेक्स्ट बैच 10 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं, वास्तु भी सिखाते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें हम लोग सारे एस्पेक्ट, सारे एंगल्स के थ्रू न्यूमरोलॉजी और वास्तु को पढ़ाते हैं। और जिस तरह से पूरा पॉडकास्ट रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आपने बताई, जो मिथ थे न्यूमरोलॉजी को लेकर वो पूरी तरह से आपने ब्रेक करे। थैंक यू सो मच, आपने you इतनी so much. जानकारी हमें दी और हमारे पॉडकास्ट में Thank you. थैंक यू।